सिद्धांत की बात करें, क्योंकि एक अधिवक्ता होने के नाते मैं ये बात कह रही हूँ, तो कोई व्यक्ति अगर वो 25, 27, 30 और 35 साल से यहाँ पर कार्य कर रहा है तो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के हिसाब से ये उनका अधिकार है। ये लोग आपसे भीख नहीं मांग रहे, ये अपना अधिकार मांग रहे। और आप अपने शासनादेश को लेके आइए, अभी मंगवाइए और आप बताइए, इंटरप्रेट कीजिए उस वाली आपने जो वहाँ पे वो अपने क्लॉज रखा हुआ है, आप इंटरप्रिटेशन कीजिए और आप यहाँ पर जो है यहाँ के बड़े अधिवक्ताओं को बुलवाइए और वो बताएंगे कि आउटसोर्स में कौन लोग आते हैं और ये जो क्लॉज है ये किन लोगों के लिए बनाया गया है। और दूसरी बात, यदि आपने कोई क्लॉज बनाया हुआ है तो मैं वकील हूं, मैं दोबारा ही दोहरा रही हूँ, कोई भी क्लॉज जो है आज से लागू होता है, कोई भी नया क्लॉज आज से लागू होगा, पिछले वाले लोगों पे वो क्लॉज लागू नहीं होते। बनाना बंद कीजिए, आप सिर्फ बात कीजिए कि इनकी बहाली होगी या नहीं होगी, और ये पूर्व में जहां पर ये क्यों अपनी मांग कर रहे हैं, इनके बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, इतनी सैलरी नहीं दी हुई आपने कि उत्तराखंड में कहीं भी भेज दें इनको, इनके बच्चे पढ़ रहे हैं। जो नया पॉइंट ही आ रहा है उसको आप भेज सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए उसे बाहर भेज दें, लेकिन इन लोगों के बच्चे जो वहां पढ़ रहे हैं ये कहाँ जाएंगे? कितनी सैलरी दे रहे हैं आप? 10,000, 15,000, 3,000, 3,500, 3,000, 3,500, 4,000, ये है सैलरी हमारी। सैलरी रुकी हुई है, उसकी भी बात आज करेंगे। नहीं देंगे सैलरी, बताइए आप क्या श्रमिकों का शोषण बंद करो। बैठो बैठो बैठो, नीचे बैठो प्लीज। शांति से मैं चलते एक प्रश्न और है मेरे दिमाग में आ रहा है। सुनो सुनो, गौर से सुनो। हमारी बिहार की तरफ से एक प्रश्न है अध्यक्ष जी, प्रश्न ये सर के लिए, सर आपके एक ठेकेदार के बोलने पे उन्होंने बता दिए यहाँ सर उत्तराखंड जलस्थान में जो कर्मचारी काम करते हैं पूरे प्रदेश भर में करीबन 6-7 हज़ार कर्मचारी काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, वो सब कह रहे हैं उसको हटा दो। समझ में एक चीज नहीं आ रही है कि सर इतना अहित देख रहे हैं कि 40 कर्मचारियों की रोजी रोटी पर लात लगी है, और वो कहावत है ना एक बिल्ली वाली कि चूहे की तो मौत आ रखी है और बिल्ली को वहां खेल हो रखा, तो वही हो रखा है कि विभाग को आखिर हुआ क्या है, ये 40 आदमी को अंदर क्यों नहीं कर पा रहे हैं जो पहले से काम कर रहे थे वहाँ पे। स्वार्थ के चक्कर से मध्य प्रदेश और वो ठेकेदार यहाँ पे 40 आदमी को बाहर निकाल देता है, विभाग मुख्य दर्शक बना हुआ है कि निकाल दिया। हम कह रहे हैं आप हटा दीजिए, आपके पास पावर है इस चीज की, हटा दीजिए, तो 40 कर्मचारी अपने आप अंदर हो जाएंगे। या तो आप मजबूर हैं। नहीं तो 2 महीने हो गए, क्यों नहीं पढ़ा किसी ने? उस दिन हम आए थे वार्ता करने के लिए और सीधी वार्ता हम कर रहे थे, क्या आपका मिजाज था उस दिन एमडी साहब का हमसे बात करने प्रत्यक्ष आश्वासन नहीं, प्रत्यक्ष चाहिए। जियो पढ़ा जाएगा, जियो पढ़ा जाएगा, वर्तमान चाहिए। आज का जियो आज से लागू होगा ना यार, क्या बना रखा अरे सेमाल जी, आजकल हमारी सरकार बनती है और हटाने का, तुम जैसे नालायक अधिकारी को हटाने का जियो करते हैं, हमने हमारे में लागू होगा, कोई भी जियो आज से लागू होगा। बैठो ना, तो पीछे वाले कट गया ना, आगे खड़े हो जाना।
अरे सभी लोग थोड़ा शांति करके बैठ जाओ, बोलेंगे फिर से। चल बैठ रहे चल मैं भी बैठी हूँ। शांति दीजिए। और मैंने ठीक तो बोला, पहले तो ये बोला नेताओं वाली भाषा क्यों बोल रही है? देश लाइए ना जिनकी बात वो कर रहे हैं। एक वो कहावत है, एक वो शेर लिखा था किसी ने कि तू इधर उधर की बात न करिए, बता काफिला लूटा कैसे। घर है, इनके घर में राशन आप भरोगे? कौन करेगा? वो ठेकेदार करेगा? ये मंत्री जी देंगे, विधायक जी देंगे? कौन देगा उसके घर में? उसका घर में चूल्हा कैसे चलेगा? 3-3 हजार, 2,500, 3,500 रुपए। अब इनको आप कहीं और नियुक्त कर दोगे? पत्थर खाएंगे वहाँ? आप खुद सोचिए ना, जो चीज देखिए, जो चीज आज इनके साथ हो रही है कल आपके साथ भी हो सकती है। आप भी वही कर्मचारी हैं, वो आउटसोर्सिंग के होंगे, कोई बात नहीं। पल में बदलती है सत्ता भी, भाषा भी, सब चीजें पल में बदलता है। इधर की उधर होती है। सड़क पे आज ये हो सकता है सत्ता में हो और आप लोग सड़क पे बैठे हो, कल कुछ भी हो सकता है। ये जनता है, यही तो तय करती है। आप जो है ये बताइए, 40 लोगों को नियुक्ति दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? जब आप हटा सकते हैं तो आप लगा सकते हैं और तुरंत लगा सकते हैं। दूसरा, मैंने खुद व्यक्तिगत उस सैनिक से बात की थी जो आपका वो अफसर है ना, अधिशासी अभियंता, उसकी टोन भी अलग है बात करने की। और वो ये भी बोल रहा था कि मैं निकालूंगा इन पहाड़ियों को, और आप कह रहे थे ना मैं आपका बीच का हूँ, आपके बीच के हो ना अगर, तो बोलो उसको मेरे पहाड़ी भाई लोगों को कैसे के लिए अपनी जाति का, अपने क्षेत्र का वो मत ढूंढिए आप कि हमारे लोग हैं तो चल भाई हम बोलेंगे कोई बात, हम भी आपके बीच के। दिखो तो हमारे बीच के हो, तो हमारे जैसे दिखो, हमारे जैसा बोलो, हमारी पीड़ा को समझो, हमारी भावना को समझो। हम भी बैठे हुए यहाँ पर, बैठेंगे, प्रदेश बनाने वाले दल हैं हम, फिर राज्य आंदोलन दोहरा देंगे। आप बताइए, स्पष्ट तौर पे बताइए। और बवाल चाहिए एनओसीसी की महिलाएं अभी बुलाते हैं, और बवाल चाहिए उसके जो बेरोजगार वाले हैं अभी बुलाते हैं, कोविड वो शिक्षक संगठन, कोविड संगठन सारे बुलाते हैं, बैठ जाते हैं। फिर जब किसी की मांग होनी नहीं है पूरी, तो यही परमानेंट लगा कर वो करेंगे, तो हम परमानेंट बैठे रहते हैं, आप लोग परमानेंट यहाँ पे। आप बताइए स्पष्ट तौर पे कब कर रहे हैं, कितने बजे नियुक्ति कर रहे हैं इन लोगों की? ठेकेदार हट रहा है नहीं हट रहा है ये बताइए। हमें उस ठेकेदार से भी आपत्ति नहीं है, हमें इन लोगों के घर चलने चाहिए, इनकी चिंता है। ये मैं बता रहा हूँ, ये उत्तराखंड क्रांति दल की चेतावनी समझिए, एक उग्र आंदोलन हो सकता है इस पर। हम लोग भले ही हमें एक विधायक ने कुछ नहीं हो रहा, पर हम जान छिड़कते हैं इस पहाड़ी समाज में। हमें ये बाकी आपको तय करना है, आपको 1-2 घंटे का समय है, नहीं तो हम बैठे समय ही समय है। फिर उसके बाद नहीं तो बच्चे और बीवियां भी इनकी यहाँ बैठेंगे। देखिए 2 महीने से ऊपर नहीं, 2 महीने हो गए सर। प्रस्ताव की तो बात ही नहीं है। जब शासन में बैठे हुए सचिव बगोली जी ने 1 हफ्ते का आश्वासन दिया और उसे बाद नहीं हुआ, सचिव साहब की भी कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब भैया हम बैठे रहेंगे, हम बैठे रहेंगे, ठीक है, हाँ हम बैठे रहेंगे बस। अंदर की बात कहता हूँ कि विभाग में क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे पास भी खबरती रहती है। हमारे जो मुख्य महाप्रबंधक हैं, मुझे कहीं से सुनने को मिला था कि जब ये जैम होटल के माध्यम से टेंडर हो रहे थे, तो किसी ठेकेदार को बुलाया गया था, तो उनको कहा गया, क्योंकि मेरे को ये किसी ठेकेदार ने ही बताई है बात, कि हमको बोला था कि आप भी ई टेंडरिंग के माध्यम से टेंडर कीजिए और जैम होटल में कीजिए, लेकिन पुराने बैच को हटाना होगा। ये साजिश चल रही है यहाँ, पुराने बैच को हटाना होगा, नई भर्ती करनी होगी। ये सुनने को मिला मेरे को अंदर से, और जिसने बताया 100% सही था, क्योंकि मेरे को ठेकेदार नहीं बताई ये बात।
और उस ठेकेदार देखो, वो ठेकेदार पहाड़ी था, उसने क्या बोला कि सर जो मैं टेंडर डाल सकता हूं, लेकिन जो आप इनको कर्मचारियों को हटाने की बात कर रहे हो, वो ऐसा पाप मैं नहीं करूंगा। मैं उसने ठेका ही लेना बंद कर दिया था। ऐसे भी लोग हैं, बस ये कहते हैं कि मेरे अस्तर का नहीं है। मैं बोल रहा कौन सा अस्तर है वो, मैं भी जब तो जूते मारूं उस अस्तर को, कौन सा अस्तर है वो? अरे जिसके पास जा रहे हैं हर वही यही चीज बोल रहा है कि मेरे अस्तर का नहीं है। अरे है किसके अस्तर का ये? वोट मोदी को देंगे। मैं उनसे वो कर रहा हूँ अभी अपील, महोदय आप कुछ नहीं कर रहे, आप किसी ना किसी का मर्डर करवाने के लिए उत्साहित कर रहे हैं लोगों को, उत्साहित कर रहे हैं आप। किसी के पास जो नहीं कहता मेरे अस्तर का नहीं है, किसके? तुम बैठे क्यों अगर तुम्हारे अस्तर का नहीं है? बाल बच्चा मेरे को भी टारगेट किया जा रहा है कि तेरे को नौकरी से हटा देंगे। अब आप मैं बोल रहा हूँ, आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आपको 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में मिल जाएगी खबर कि उसको हटा दिया है, मिल जाएगी खबर। ये इनके कारनामे, जो इनके सपोर्ट में आ रहा है 40 आदमी, ये उसको हटा दे रहे हैं। हटना तो मुख्यमंत्री चाहिए, मुख्यमंत्री इस्तीफा दो। एक ठेकेदार बाहर से आता है और वो 40 आदमियों को हटा दे रहा है, और विभाग जो है बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे, जैसे हथौड़ियां लग गई होंगी, बिल्कुल हाथों की, मतलब कुछ कर ही नहीं सकते। क्या हो गया अचानक? मैं तो बोल रहा हूँ कि हे भगवान, कि मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, हृदय से बोल रहा हूँ, हे भगवान इतना जरूर कर देना कि जैसे आज ये 40 कर्मचारी, इनके परिवार, इनके बच्चे रो रहे हैं, ऐसी एक वज्रपात इनके घरों में भी गिरा था। तब इनको मालूम चलेगा कि दर्द क्या होता है, पीड़ा क्या होती है, तब इन्हें पता चलेगा। उत्तराखंड को बारूद के ढेर पे बिठा रखा है और इंकलाब जिंदाबाद।